इस एपिसोड के स्टार्ट में हम मुँह को देखते हैं जो कि फू के हाथों मार खा रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को टच करने की, जिसमें वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उससे सुनता नहीं और बहुत ज़्यादा मारने लगता है और दूसरे रूम में घसीट के लेके जाता है। इधर हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि हर जगह उन लोगों को खोज रही थी। इतनी देर में वहाँ से फू निकलता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे जल्दी ही हक करने लगती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और उसे कहती है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिच है, हम लोग उससे पंगा लेके बहुत गंदा काम किए हैं, क्या पता वो लोग हमारे बर्बाद कर दे। जिसमें वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत लो। इसके बाद जैसे वो बाहर निकलता है तो उसके भाई और उसके असिस्टेंट वहाँ पे खड़े हुए थे। इसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपने लैपटॉप में कुछ करने लगते हैं। अब जैसे लैपटॉप में हो जाता है काम, इसके बाद उसका ब्रदर उसके साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे मुँह का फादर आता है, तो मुँह का फादर को देख के वो बाहर निकल जाता है और वहाँ पे फू से मिलने के लिए चला जाता है। फू से मिलने के बाद वो उससे थैंक यू कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने 40 बिलियन यान मुझे दिए हैं। जिसमें वो कहने लगता है मैंने ये पैसे इसलिए दिए हैं ताकि मैं आपके बेटे का भरपाई कर सकूँ जो कि उसने मेरे वाइफ के साथ किया है। ये बात सुनकर समझ जाता है कि जिसके साथ उसने बदतमीज़ी की थी उसके बेटे ने, वो उसकी वाइफ थी। अब इसमें कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद जैसे ऑफिस जाता है तो वहाँ पे मुँह कहने लगता है कि आपने उससे बदला लिया। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है तुम्हें पता है तुमने किसकी वाइफ के साथ बदतमीज़ी की है, वो फू का वाइफ थी। जो बात सुन के वहाँ पे मुँह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो फू की वाइफ होगी। जिसमें वो कहने लगते हैं कि जल्दी जाके उसे सॉरी बोलो वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें मैंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी मदर उसे समझा रही थी। इतनी देर में वहाँ पे फू आता है और फू को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कह दी कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सारा ट्रबल का क्रिएट करना पड़ा। उसमें कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने उसको संभाल लिया। जिसमें वो कहने लगती सच में तुमने उसे संभाल लिया। जिसमें वो बोलती है हाँ। अब इसके बाद वो बोलता है कि तुम जाके सो जाओ। अब ये बात सुन के वो कहने लगती है कि नहीं, हम एक रूम में ही चलते हैं। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसमें वो बताती है कि हम काफ़ी दिनों से मैरिड कपल है, हमें एक ही रूम में जाना चाहिए। ये बात सुन के मूवी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक रूम में थे, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करे थे जिसकी वजह से वो लोग अलग अलग सुत जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली वो लोग सोए हुए थे, लेकिन वहाँ पे दोनों को नींद नहीं आ रही थी। जिसकी वजह से वहाँ पे मैंग उससे सवाल पूछने लगती है, कहती है कि तुम इतने दूर क्यों। जिसमें वो बताता है कुछ नहीं, ऐसे ही। इतने देर में वो कहने लगती है कि वैसे क्या तुम्हारे फिजिकल प्रॉब्लम है। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। उसके बाद कहने लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जिसमें वो कहती है हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है। अब ये बात सुन के वो कहाँ चुप रहने वाला था और उसके बाद हमारा ये सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट फाइनली रिपोर्ट्स लेके आया था जिसमें वो बताता है कि आपकी वाइफ पहले प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा मुँह का था। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसमें बताता है कि हाँ वो दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन उसके फादर को जब पता चला तो वो अब्रॉड चला गया जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब ये बात सुन के वो उसे भेज देता है असिस्टेंट को। अब जैसे असिस्टेंट जाता है तो उसके बाद उसका ब्रदर आता है जिसमें वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, आपका मुँह क्यों उतरा हुआ है। जिसमें वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें लैंग को दिखाया जाता है जो कि मैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे कह रही थी कि तुम्हें इस ऑफिस से निकलना पड़ेगा। कल जो हुआ तुम्हें क्या लगता है तुम इसके बाद तुम इस ऑफिस में रह सकती हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे येशुन उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा गलती नहीं है, तुम क्यों रिज़ाइन दोगी। जिसमें वो कहती है कि तुम चुप रहो। और इतने देर में वहाँ पे मुँह आते हैं और मुँह के फादर आते हैं जहाँ पे वो लोग उससे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना नेक्स्ट नाइट में जो हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग उसे ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। जिसमें वो कहती है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं चाहिए। जिसमें वो लोग कहने लगते हैं कि मैं इससे नया डिज़ाइन लेके आऊँगा। अब जैसे वो ज्वेलरी एक्सेप्ट कर लेती तो वहाँ पे लिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फू को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को सारा बात बताता है कि क्या हो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड पहले रह चुका हो तो क्या वो तुम्हें छोड़ के उसके पास चली जाएगी। जिसमें उसका भाई समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो इंसान आपसे शादी कर चुका है, अब वो आपको छोड़ के क्यों जाएगा। अगर उसे शादी ही नहीं करनी थी तो आपसे शादी ही नहीं करता। इसमें वो समझ जाता है और उसके बाद उसे लव बाइट पे ताना देने लगता है। कहने लगता है देखिए आपका लव बाइट भी मिल चुका है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग अपनी फैमिली को सारा बात बता चुकी थी मुँह के बारे में। जिसके बाद सुन के उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा वरीड होने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है हाँ कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद वो पूछने लगती है कि वैसे मेरे पास मेमोरीज में ऐसा क्या हुआ था जो तुम लोग मुझसे छुपा रही हो। जिसमें वो बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे छुपाने का कोई इरादा नहीं था और उसे सारा सच्चाई बता देती। इसके बाद वो काफ़ी अपसेट होकर बैठी हुई थी। इतनी देर में वहाँ पे फू आता है और उससे पूछता है क्या बात है, लेकिन उसे हक करने लगती है और उसे कहती
कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जिसमें वो बोलता है बताओ क्या बताना है, जिसमें बता देती है कि मेरे पास की मेमोरीज मुझे भुला चुकी है और मुझे पता नहीं कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिसमें वो कहता है कोई बात नहीं, तुम स्टिल मेरी वाइफ अभी भी हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि वैसे मेरे भाई ने डिनर रखा हुआ है, क्या हम चले? ये बात सुन के वो कहने लगती है हाँ हम लोग चलते हैं। इसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे ब्रदर उसका कहने लगता है कि आपको पता है भाभी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली करते रहते हैं, आप प्लीज़ इन्हें कुछ समझाइए ना। इतनी देर में वहाँ पे लीन आ जाती है। अब लीन को देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहाँ पे लीन भी समझ जाती है कि ये फू की वाइफ है, तो वो भी जाके वहाँ पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो कह देती है कि तुम्हें पता है मैं फू की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये बात सुन के वहाँ पे मैंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे देख रही थी। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे फू तो समझ जाता है कि उसके आज आफत आने वाली है। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरते डरते उसे खाना सर्व कर रहा था, जिसकी वजह से वो कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, हम लोग यहाँ से चलते मूवी देखने, जिसमें उसका ब्रदर भी साथ देने लगता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उसका भाई उसे कहने लगता है लिंग को कि तुम मेरे भाई से दूर रहना, तुम्हें पता है ना अभी वो शादीशुदा है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। अब ये बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद हमें फू को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली मैंग को मना लेता है और जैसे तैसे करके उसे घर लेके जा रहा था। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे थे, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से बाहर निकल के जैसे ही खोलती है तभी एक लड़की दौड़ के आती है और फू से गले लगने लगती है और कहती है कि मेरी जान, तुम इतने सालों बाद यहाँ पे, और उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं कि 5 साल पहले तुमने मेरे साथ सोए हुए थे। और इसी के साथ सीन कट